लगे रहिए लगन से लगातार, सफलता खोल देगी आप सभी के लिए सभी द्वार। दोस्तों मैं जगुली आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कहानी से शुरुआत करूंगा। एक राज्य होता है, उसका एक राजा होता है। उसकी एज बढ़ चुकी होती है, बूढ़ा हो चुका होता है। अब उसको चिंता होने लगती है कि मेरा राज्य कौन संभालेगा। उसके 3 बेटे होते हैं। तीनों बेटों को राजमहल के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां पर सब मंत्रीगण बैठे होते हैं। अब मंत्री एक तरकीब निकालता है, उन सभी को एक माचिस की तिल्ली दे देता है और ये बोलता है कि बच्चों तुम लोगों को इस माचिस की तिल्ली को लेकर जाना है और एक ऐसी जगह ले जाकर तोड़ना है जहां पर तुमको कोई देख ना पाए। याद रखना कि किसी को दिखना नहीं चाहिए कि ये माचिस की तिल्ली तुम लोगों ने तोड़ी है। उसके बाद तीनों बेटे अलग अलग जगह चले जाते हैं। तो अलग अलग जगह जाते हैं तो पहला बेटा जाता है अपने कमरे में, दूसरा बाथरूम में और तीसरा राजमहल से ही बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, दोबारा से राजमहल में उनको बुलाया जाता है। पहले बेटे से पूछा राजा ने, बेटा बताओ तुमने कहां पर तोड़ी। तो बेटा बोलता है कि मैंने पिताजी अपने बेड के नीचे जाकर तिल्ली को तोड़ दिया। उसके बाद दूसरे बेटे से पूछा जाता है कि बेटा तुम बताओ कि तुमने माचिस की तिल्ली को कहां पर तोड़ा। दूसरा बेटा बोलता है कि पिताजी मैंने बाथरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर दिया और उसको तोड़ दिया, किसी ने नहीं देखा। अब तीसरे बेटे का इंतजार हो रहा होता है। शाम हो चुकी है, तीसरा बेटा मिल ही नहीं रहा। दोस्तों 3 दिन तक तीसरा बेटा मिला ही नहीं। फिर राजा को गुस्सा आता है, उसको चिंता भी होती है कि तीसरा बेटा चला कहाँ गया, और वो मिलता है जंगलों में। सिपाही उसको पकड़कर लेकर आते हैं और कहते हैं कि महाराज ये तो जंगलों में थे। तो राजा बोलता है बेटा अब ये बताओ कि तुमने उस माचिस की तिल्ली को तोड़ा। तो बेटा बोलता है पिताजी मैं उस तिल्ली को नहीं तोड़ पाया। राजा को बहुत गुस्सा उठता है। राजा कहता है कि तुझसे एक माचिस की तिल्ली नहीं टूटी, तू कैसे राजा बनेगा, तू कैसे इस राज्य को संभालेगा। तो दोस्तों एक ऐसी लाइन बोल दी उस बेटे ने, उसने एक ऐसा शब्द बोला जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने बोला पिताजी मैंने एक भी ऐसी जगह नहीं देखी जहां पर ऊपर वाला ना देख रहा हो, इसलिए मैं इस माचिस की तिल्ली को तोड़ ही नहीं पाया। सभी लोग इस बात से खुश हो चुके थे कि इतनी समझदारी की बात उन्होंने कही। तो दोस्तों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कई बार हमारे पास ऐसा मौका आता है कि जिसमें हमारा एक फायदा है और सामने वाले को पता नहीं चल रहा, उसका नुकसान हो रहा होता है। दोस्तों वो नहीं देख पा रहा है लेकिन वो देख पा रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। तो कभी भी हमें किसी का ऐसा नुकसान नहीं करना चाहिए थोड़े से अपने फायदे के लिए। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारी जब भी कोई नई कहानी नई वीडियो आपके पास आए तो वो समय पर आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।